निराकार सत्ता यानी भगवान की सत्ता के हाथ और पैर बन सकते हैं। हमारे ही शरीर का इस्तेमाल करके भगवान अपना ही मकसद पूरा कराएंगे। दुनिया का एक विचित्र नियम है, गोपनीय है, रहस्यमय नियम है। इस नियम को अगर आप समझ लोगे, जीवन का कल्याण बहुत आसानी से हो जाएगा। एक समस्या आती है भगवान के पास। भगवान की जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी जो दुविधा होती है, भगवान का और इस प्रकृति का एक एग्रीमेंट हो रखा है। दोनों में समझौते, परमात्मा और प्रकृति का के बीच का एक समझौता है। इस समझौते को जो समझता है वो इंसान इस धरती पर असाधारण कार्य करता है। समझौता ये है कि परमात्मा को इस प्रकृति में बहुत कुछ कार्य कराने होते हैं, लेकिन धरती मैया ने अपनी शर्त रखी है कि आप चाहे परम आत्मा हो चाहे साधारण आत्मा हो, इस धरती पर कार्य करने के लिए मुझसे आपको वीजा पासपोर्ट लेना ही पड़ेगा। बिना वीजा पासपोर्ट लिए मेरे इस क्षेत्र में आपकी एंट्री नहीं हो सकती। अब मां प्रकृति मैया ने कौन सी शर्त लगाई वीजा पासपोर्ट की? वो कहती हैं 5 कंडीशंस को मानने पड़ेंगे, 5 शर्तों को मानने पड़ेंगे और 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या हैं? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। जब तक इन 5 का समागम नहीं होगा, जब तक आपकी आत्मा या परमात्मा की भी आत्मा जब तक इन 5 के आवरण में प्रवेश नहीं करेगी, तब तक इस धरती पर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। आपको कार्य करने की अनुमति नहीं है। जैसे मैंने बताया कि गुरु रामकृष्ण परमहंस तरस रहे थे कि कोई आएगा उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, वैसे ही भगवान भी तरसते हैं कि कोई सुपात्र होगा धरती पर जो उनके कार्य को आगे की तरफ बढ़ाएगा, लेकिन मिलता नहीं। रोते हैं भगवान, उधर तरसते रहते हैं, देखते हैं इस दुनिया में, देखते हैं लोगों को मरते हुए, कष्ट भोगते हुए, झेलते हुए, नरसंहार होते हुए देखते हैं। अपनी ही प्यारी संतानों को रात दिन बिलखते हुए जब देखते हैं तो कलप कलप के वो भी रोते रहते हैं भगवान, लेकिन कर कुछ नहीं पाते, क्योंकि विवशता उनकी है कि करने के लिए उनको या तो कृष्ण अवतार लेना पड़ेगा, या राम अवतार लेना पड़ेगा, या भगवती के रूप में सीता बनकर आना पड़ेगा, या द्रौपदी बनकर आना पड़ेगा, या पांडव बन के आना पड़ेगा। कुछ न कुछ बनकर आना ही पड़ेगा। रुद्र अवतार को भी लेना ही पड़ेगा धरती पे, तभी वो राम के लिए सहयोगी बन पाएंगे और रावण का नाश कर पाएंगे। यानी कि जब तक पंच तत्वों में आप नहीं आओगे, तब तक इस धरती पे कोई कार्य नहीं कर सकते। तब मन में प्रश्न उठेगा, तो भगवान क्या इस धरती पे कोई कार्य नहीं करा पाते? कोई कार्य नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, उसके बाद भी करते हैं। जब उनके पास 5 तत्व नहीं है तो भी करते हैं। कैसे करते हैं? वो किसी न किसी सुपात्र को ढूंढते हैं। उनकी नजर हमेशा हम सभी उनकी नजरों में है। उनका जो सीसीटीवी कैमरा है उसके रेंज में हम सभी हैं, और निरंतर भगवान हमें देख रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं भगवान, और देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, और आप जो करते हो उसके अनुसार से आप वीडियो गेम खेल रहे हो, आपको मजा आ रहा है, अब बच्चे को लेके बैठे हुए हो, अब वीडियो को खुद भी खेल रहे हो, उसको भी खिला रहे हो, तो भगवान क्या कहेंगे? इसको वीडियो गेम का नशा है, चलो भाई ये वीडियो गेम वाला है, इसको वीडियो गेम का डिपार्टमेंट पकड़ा दो। है नहीं? कोई बहन ऐसी है जिसको देखते हैं भगवान कि ये बहुत अच्छी है, बच्चे को पालने में बहुत अच्छी, बड़ा प्रेम है इसके हृदय में, और ये बहुत अच्छे से बच्चों का परवरिश कर सकती है, तो उसके मन में भगवान प्रेरणा दे देंगे, माँ भगवती प्रेरणा दे देगी। सुनो, कोई अनाथ आश्रम खोलो ना, कोई बच्चों के पालन के लिए तुम कुछ करो ना। बस वो करना शुरू कर देती है। अब कहां से पैसे आएंगे, कहां से संपदा आएगी, सब धीरे धीरे चीजें आने लगती है, और धीरे धीरे वो बहन बहुत कुछ कर लेती है। इस तरीके से भगवान देखते हैं कि हम तो नहीं जाकर कुछ कर सकते, साक्षात जाकर कुछ कर लें, ऐसा मेरे लिए संभव नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं कि किसी न किसी सुपात्र को ढूंढते हैं। जो सुपात्र मिल जाता है, जिस लायक मिलता है, उसी के अनुसार से उसके मन में प्रेरणा डाल देते हैं। यानी भगवान हमारे अंदर कैसे आते हैं?
हमारे अंदर एक विचार के रूप में भगवान आते हैं। वो विचार जागृत अवस्था में आ सकते हैं, किसी के माध्यम से आ सकते हैं, या नींद में जब आप सोए हो, गहरे तलों में जब हो, तो उस समय कोई सपने में भगवान आकर बताएंगे, प्रेरणा देंगे, ये करो, किसी न किसी रूप में आकर बता देंगे। और उस दिशा में जब आप चलने लगोगे, करने लगोगे, तो भगवान आपको सहयोग भी करते हैं, किसी दूसरे को प्रेरित कर देते हैं, सहयोग करो, इसे आगे बढ़ाओ, इसकी मदद करो। जैसे राम जी की योजना जो थी, गुरु वशिष्ठ ने जो योजना बनाई थी, पिता दशरथ जी ने योजना बनाई कि राम को तो राजा बनना है और कल राज्याभिषेक होगा। ये गुरु वशिष्ठ जी की योजना थी, पिता दशरथ जी की योजना थी। तो दुनिया में दो योजनाएं चलती हैं, एक योजना ए होती है, दूसरी योजना बी होती है। ए और बी दो योजनाएं होती हैं। ए स्टैंड्स फॉर, एक ए योजना होती है आदमी की योजना, हम सब की योजना, हमने खुद प्लानिंग की। अब बी योजना होती है भगवान की योजना, भगवान की योजना। तो राम जी की योजना क्या थी, दशरथ जी की योजना क्या थी, गुरु जी की योजना क्या थी, राम को राजा बनाना। लेकिन बी योजना यानी भगवान की योजना क्या थी, इसको जंगल में भेजो, इसको प्रतापी बनाओ, इसके सैनिकों को तैयार करो, इसको महाप्रतापी बनाकर राक्षस का वध करना है और धरती से सारे राक्षसों को हटाना है। ये बी योजना थी। बी का मतलब भगवान की योजना। भगवान की योजना कुछ और थी। राम जी अपनी योजना, आदमी की योजना के अनुसार से चल रहे थे, बस तुरंत से सारी योजना को तितर बितर कर दिया भगवान ने। प्रारब्ध इतना शक्तिशाली था, राम जी का पूरा प्रारब्ध ही तितर बितर कर दिया, सारी योजना धराशायी हो गई, सारी ग्रह नक्षत्रों की कुंडलियां टूट गई और अंत में दूसरे ही दिन भगवान श्री राम को वन गमन करना पड़ गया। तो ये भगवान की योजना है बी। आप अगर अपने जीवन में कुछ भी महान कार्य करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी पात्रता को विकसित करो। हम क्या बन सकते हैं? हम अगर अच्छे इंसान बनेंगे, जिस भी क्षेत्र में अच्छे साधक बनेंगे, मेहनती बनेंगे, तो हम ही इस निराकार सत्ता यानी भगवान की सत्ता के हाथ और पैर बन सकते हैं। हाथ और पैर हम बन सकते हैं। हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके भगवान अपना ही मकसद पूरा कराएंगे, हमारे ही शरीर का इस्तेमाल करके भगवान अपना ही मकसद पूरा कराएंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो करना है वो मैं कर चुका हूं, करने को कुछ बाकी नहीं है। ये सारे के सारे पहले ही मारे जा चुके हैं, मैंने सबको मार डाला है, लेकिन तू गांडी उठा, तू खड़ा हो जा, माध्यम तू बन जा। दुनिया जानेगी कि अर्जुन ने किया, लेकिन करने वाला तो मैं ही हूं। यानी कि पहले से ही प्री डिसाइडेड भगवान ने कहा, ये तो लिखा हुआ है कि ये सारे के सारे मर चुके हैं, सबको मैंने मार डाला है, लेकिन रिजल्ट आउट तेरे माध्यम से कराऊंगा। अगर भगवान स्वयं ही सबको मार देते, आप सोचो जरा, भगवान स्वयं ही सारे कौरवों को मार देते, पूरी लड़ाई खत्म कर देते, तो आने वाली वंशजें क्या करती? जब जिंदगी में कोई कौरव रूपी सत्ता आती, खड़ी होती, कोई नकारात्मक शक्ति खड़ी होती, तो हम वंशज इस इंतजार में होते कि कोई कृष्ण आएंगे और चक्र सुदर्शन चलाएंगे और हमारी समस्याओं को, कौरव रूपी समस्याओं को खत्म कर डालेंगे और हमें पांडव जैसे राजा बनाकर राजगद्दी पे बिठा देंगे। यानी आने वाली पीढ़ियां अकर्मण्य, आलसी हो जाती। इसलिए भगवान ने कहा, बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन इनकार कर रहा है, लेकिन अर्जुन को समझाते समझाते भगवत गीता के 18 अध्याय समझा दिए। उससे भी जब 17 तक नहीं समझा, तो अंत में जाकर ये भी समझा देते हैं, पूरा अपना विश्व रूप दिखा देते हैं। देख, मैं ईश्वरीय सत्ता हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन मेरी व्यवस्था यही है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, क्योंकि चमत्कार करूंगा तो आने वाली पीढ़ियां मेरी चमत्कार को बार बार याद कर करके अकर्मण्य हो जाएगी, आलसी, निष्क्रिय हो जाएगी। ये मैं करना कभी नहीं चाहता। इसलिए प्रभु श्री राम भी जब बाली का अत्याचार होता है तो सुग्रीव को कहते हैं, देख, लड़ाई तेरी है, मैं सहयोगी हूं, मैं मदद करूंगा, मार्गदर्शन करूंगा, तेरे पीछे खड़ा रहूंगा, आगे तो तुम्हें ही आना पड़ेगा। यानी इस गहरे सूत्र से मां भगवती क्या कहती है? आप जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो ना, प्रयास करते रहना, कर्म करते रहना। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई बेहतर मन लगा कर करना, क्योंकि परिणाम क्या पता निर्धारित हो चुका है। उधर भगवान ने दिया है कि आप फर्स्ट करोगे अपने क्लास में, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं करो
एग्जाम में अपीयर न हो, एग्जाम में बैठो नहीं, तो वो फर्स्ट वाला रिजल्ट भी आउट नहीं होगा, क्योंकि किया है लेकिन वो प्रकट नहीं होगा। यानी इस दुनिया में भगवान की योजना को भी प्रकट करने के लिए सांसारिक लोगों को कर्म करना पड़ता है तन से और मन से, तब जाकर ईश्वरीय सत्ता का सौभाग्य प्रकट होता है धरती पर, ताकि लोग जाने कि उसने ये काम किया। तो अगर हम देवी भागवत महापुराण के 9 दिनों की कथा हमने सुनी है, तो ये कथा हमें यही कह रही है कि आप ही साक्षात इस दुनिया के भगवान के हाथ और पैर हो, उनके दिमाग हो। आपकी आंखों से भगवान देखेंगे, आपकी जुबान से भगवान बोलेंगे, आपके दिमाग से भगवान सोचेंगे, आपके शरीर से दिमाग भगवान कार्य करेंगे, लेकिन सुपात्र तो बनो।